फोटो नहीं आ रहा। नमस्कार, श्री देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास के 82 महत्वपूर्ण प्रश्न, 82 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल विकास में आपको 5 अंक आपकी परीक्षा से निश्चित ही पक्के कर लेंगे। आपके 5 अंक इस वीडियो को देखने से पूर्ण हो जाएंगे। जो आपकी परीक्षा है नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सिद्ध होगा। तो हम शुरुआत करते हैं बाल विकास के प्रश्नों की। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। वैसे तो ये 82 प्रश्न हैं और इसमें बहुत सब छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। ऐसे आपके करीबन 150 प्रश्नों का संग्रह बनेगा। हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? देखिए, मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स को कहा जाता है। इसी के साथ में कुछ प्रश्न जो हैं इस प्रकृति के रूप में पूछे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रकार्यवाद या सांप्रदायवाद के जनक कौन है? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? तो देखिए, आपको बता देते हैं कि विलियम जेम्स जो हैं उनको मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, प्रकार्यवाद सांप्रदाय के जनक कहा जाता है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा जो है ये किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये किसने दिया है? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? अधिगम का बद्ध सिद्धांत किससे संबंधित है? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम ये समय अवयव का सिद्धांत एवं बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो सिद्धांत हैं सारे ये हैं थॉर्नडाइक के। किसके हैं? थॉर्नडाइक के। ये शिक्षा विज्ञान कहा जाता है। इनका सिद्धांत है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका उपनाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। उसे उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? और संयोजनवाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये सभी जो सिद्धांत हैं किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। ये एक ही पेज में, एक ही संबंधित प्रश्न में आपको इतनी सारी जानकारी यहाँ पर अर्जित हो रही है, मिल रही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसलिए हमने कहा है कि 82 इसमें बहुत सारे प्रश्नों का अच्छा संग्रह है, जिसको आपको अच्छा सा ज्ञान मिलेगा आपको, और बाल विकास की संपूर्ण जानकारी लगभग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है उसके जन्मदाता कौन है? फिर है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे कहा गया है? और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है सिद्धांत बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन है। किसे है? बिने साइमन। ये इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक कौन है और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बिने साइमन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। देखिए, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ये स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। देखिए, जो 4 नंबर का जो प्रश्न है, ये अभी प्रश्न हमने 4 देखे हैं, पर इसमें से जुड़े हुए आपके करीबन 25 प्रश्न जो हैं बन चुके हैं इससे, परंतु प्रश्नों का संग्रह इसी प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हम देखते हैं, ये देखिए वापस से देखते हैं। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक एवं बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? देखिए, आपने देखा अभी, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन
मैन ने। ये देखिए बुद्धि का द्वैखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि संरचनावाद सिद्धांत के जनक कौन है? गिलफोर्ड हैं। कौन है? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि का संरचना सिद्धांत के जनक हैं गिलफोर्ड। नेक्स्ट है बुद्धि का समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इन सब के जो प्रतिपादक हैं वो है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है थर्स्टन एवं चेव। देखिए यहाँ पर थर्स्टन और चेव दोनों हैं। फिर न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत जो है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने दिया है, जिसे क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। बर्ट एवं वर्नन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है तरल बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिकारक जिसे विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी केटल हैं। कौन है? आरबी केटल है। उससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया है? तो हैब में दिया है। किसने दिया है? हैब। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत जो है हैब ने दिया है। बुद्धि इकाई सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न व जॉनसन ने दिया है। किसने दिया है? स्टर्न व जॉनसन ने। अगला जो क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, उसके प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न है। कौन है? विलियम स्टर्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है संरचनावाद संप्रदाय के जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? देखिए पहले प्रश्न था शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है या मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अब उससे संबंधित ही प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट 15 नंबर का जो प्रश्न है वो है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। जो संज्ञान संबंधित सिद्धांत के बारे में किसने बताया है? जीन पियाजे ने। ठीक है, और इससे संबंधित संज्ञानात्मक विकास से संबंधित चार जो है मूल प्रवृत्तियां बताई है, चार अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं, बहुत पूर्ण महत्व होती हैं और इनसे अवस्थाओं से जुड़े हुए आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन अवस्थाएं जो है इनकी समय अवधि क्या है, जैसे 7 से 11 है, इस प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी, वो है विलियम मैकडूगल। किसने बताई थी? विलियम मैकडूगल ने, जिसे हार्मिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है। तो यह जो दिया है वो किसके अध्ययन, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वो इसका अध्ययन पोम्पोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है, इसे पोम्पोलॉजी के अंतर्गत माना जाता है, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? स्किनर ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया, एक अनुकूलित अनुक्रिया का जो
किया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने कुत्ते के लिए अनुकूलित अनुक्रिया की थी, उसका संबंधित सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलोव है, जिसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिस्थापक का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रबलन या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक या अंतर्नाद या प्रणोद का सिद्धांत, ये सब किसने सिद्धांत दिए हैं? CL हल ने। किसने दिया है? हल के सिद्धांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो इसके संबंधित गेस्टाल्टवाद से संबंधित है या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? 3 इसके मनोवैज्ञानिक हैं, पहला है कोहलर, दूसरा है वर्दीमर और नेक्स्ट है कोफा। इन तीनों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब संबंधित प्रश्न है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो जे इससे संबंधित ऊपरी प्रश्न आपने देखा था, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर, कोफा और कोहलर, ये गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत या समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक और तलरूप का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? ठीक है, किसने दिया है? देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत और तलरूप का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो उसके लिए है लेविन। किसने दिया है? लेविन ने। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न यह है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने दिया है। गुथरी, क्या नाम है? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने। साइन चिन्ह का सिद्धांत या संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। कौन है? टॉलमैन। नेक्स्ट प्रश्न है अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आसुबेल। अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल हैं। फिर भाषाई सापेक्ष प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? हॉर्फ। कौन है? हॉर्फ। नेक्स्ट प्रश्न जो है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जोहान बी वाटसन। ये आपको देखना है। देखिए, मनोविज्ञान से संबंधित अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न है व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जोहान बी वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है 30 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए आप, अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, देखिए यहाँ पर सामाजिक शब्द जुड़ गया है साथ में कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बांडुरा है, जिनका नाम क्या है? अल्बर्ट बांडुरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है यहाँ पर हम देख लेते हैं। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत दिया है स्टैनले हॉल ने। तो स्टैनले हॉल ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस समय क्या होता है? एक नया जन्म होता है। ठीक है, और तो ये क्रांतिक अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है। इससे संबंधित किसने बताया है? स्टैनली हॉल ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपानकी के जो प्रतिपादक हैं वो है गेने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? वो है गेने। नेक्स्ट जो प्रश्न है विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? जो विकास है उसके सामाजिक प्रवर्तक कौन है? वो है एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपसे पूछता है 35 नंबर का प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली के करके सीखने का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। किसने दिया है? जॉन डीवी ने। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट या जो प्रायोजना विधि है उसके जनक कौन है? जॉन डीवी है। कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, अब इससे संबंधित ये भी प्रश्न आता है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? यदि प्रश्न प्रवर्तक आता है तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो है किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। ठीक है, जो प्रश्न है वापस से देखते हैं हम। प्रोजेक्ट प्रणाली में से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। मतलब प्रोजेक्ट जो विधि है जिसको प्रायोजना
विधि कहा जाता है, जिस पर किस पर जाता है, बालक करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। तो जॉन प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी। और प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, तो वो है किलपेट्रिक। ठीक है, जो जॉन डीवी है उनके शिष्य थे किलपेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं।